रेखा देख लिया है, मस्तक की रेखा है। क्या लिखा है? शृण विप्रमयांतेद्यं प्रारब्धं तु विलोकितम्। मैंने तुम्हारे भाग्य को देख लिया। क्या लिखा मेरे भाग्य? बोले सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव च। 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में बेटे का सुख हो है ही नहीं। ओहो, जैसे ब्राह्मण महात्मा ने ये कहा तो ब्राह्मण देवता मूर्छित होकर गिर पड़े। अब तो बिल्कुल मैं जीवित नहीं रहूंगा, अभी मर जाऊंगा, यहीं मर जाऊंगा, आपके सामने मर जाऊंगा। महात्मा ने सोचा अच्छी आफत में फंस गया करके, अगर पंडित जी यहाँ मर गए तो जीव हत्या की जिम्मेदारी मेरी घोपड़ी पर चढ़ जाएगी। महात्मा ने डाला झोली में हाथ, समझाया बुझाया, एक फल दे दिया, जाओ ये फल खा दे देना पत्नी को, तुम्हारी पत्नी फल खा लेगी तो निश्चित उसका पुत्र होगा। बहुत अच्छी बात है महाराज। ब्राह्मण देवता फल लेकर के आए। अरे धुंधुली ये प्रसाद ले लो। बोले कैसा प्रसाद? बोले बाबा की बड़ी दया है, आजकल बाबा लोग बड़ी दया करने लगे, पूछो मत। इतनी दया, इतनी दया। बोले बाबा की दया है तो तुमको बेटा हो जाएगा। धुंधुली कहती महाराज आजकल के बाबा लोग बड़ी दया करने लगे, इतनी सस्ती दया हो गई, इतनी कमजोर दया हो गई। महाराज आजकल बाबा लोग कैसी दया, आप देखते टीवी पर प्रोग्राम आते बाबा लोगों के, बोले हरी चटनी डाल के समोसा खाना शुरू कर दो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। इतनी सस्ती कृपा है। कोटि कोटि मुनि यतन कराही और अंतराम कहीं पावत नाही। ऋषियों से पूछो, हजारों हजारों वर्ष उल्टे लटक लटक के माना साधना करते तब तो कृपा हो नहीं पाती। और बोले 10 रुपए का नया नोट डालो, कृपा नहीं शुरू। बोले जूता कैसा पहनते हो? बोले जूता तो काला। बोले आज से काला जूता नहीं, आज से सफेद पहना शुरू कर दो, कृपा नहीं शुरू। इतनी सस्ती कृपा महाराज, ऐसी कृपा, कृपा इतनी आसान है। परमात्मा की कृपा स्वतंत्र है, कब हो जाए, किस पर हो जाए, कैसे हो जाए। उसे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी, उसे रचते नहीं देखा मगर दुनिया रची देखी। महात्मा ने, ब्राह्मण ने कहा देखो बाबा जी ने प्रसाद दिया, इसको तुम खा लो, निश्चित पुत्र होगा। धुंधली कहते ठीक है, आप कहते तो खा लूंगी। धुंधली बड़ी घृणित विचारधारा की पत्नी, क्रूर है ना, कृपण है, लड़ाई झगड़ा करने में बड़ी कुशल थी। कथा भागवत में जाती नहीं, महाराज लड़ाई झगड़ा बिना बुलाए पहुंच जाती थी। अब 1 नंबर की कंजूस, कलह प्रिया, झगड़ालू है। इसने सोचा कौन झंझट में पड़े, पहली बात तो फल से बेटा होगा नहीं, और भाई शायद बाबा जी की कृपा हो जाए तो फल भक्षेण गर्भस्या, मेरा पेट बढ़ेगा, स्वल्प भक्षम, भोजन कम कर पाऊंगा, आसक्ति में दुबली हो जाऊंगा, और फिर गृह कार्यम कथम भवे, हमारे घर का चौका चूल्हा झाड़ू पोछा कौन करेगा, एक समस्या। और दैयोग से अगर हमारे गांव में आग लगी तो सब तो जाएंगे भाग, हम भाग ना पाएंगे, हमारा पेट भारी होगा तो महाराज उसी में जल जाना पड़ेगा। और उसके बाद महाराज और एक समस्या है, दैवाद घाटी व्रजेत ग्रामे तो पलायेत गर्भिणी कथम, भागना मुश्किल हो जाएगा। और गर्भ का समय निश्चित होता है, अगर समय से मेरे गर्भ का प्रसव नहीं हुआ तो फिर शल्य क्रिया के जरिए, ऑपरेशन के जरिए बेटे का प्रसव होता है। और कभी कभी ऑपरेशन के चक्कर में माता के प्राण ही चले जाते हैं। धुंधलू ने कहा हमको मर मरा गई तो ऐसे लड़का की क्या जरूरत है, ऐसा सोना किस काम को जो नाक कहीं फट जाए, और फिर लालने पालने दुख, और सब कठिनाई है महाराज। और उठाया फल और अलग रख दिया एक अलमारी में, और निर्णय क्या किया, मेरे विचार से बंध्या हुआ विधवा, संसार में बांझ है जो विधवा है उनके समान कोई सुखी नहीं है, वो बहुत सुखी, कोई लेना है कि न देना दो। हे भगवान, ये निर्णय कर लिया। बड़ी जनौनी धारणा थी, इसकी मानसिकता थी। प्रसाद का फल अलग रख दिया। पड़ोस में एक बहन में आई थी, बहन आ गई, जी क्या बात, आजकल बड़ी परेशान लग रही है। अरे पूछो मत बहना, तुम्हारे जीजा जी ने आफत ला के खड़ी कर दी। क्या किया है? बोले एक फल लाए हैं, कहते हैं इसको खा लो तुमको पुत्र हो जाएगा। तो बढ़िया तो कह रहे खा लो। बोले मैंने नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? बहुत अच्छा तर्क दे दिया। भारतवर्ष के लोग तर्क देने में बड़े माहिर हैं, भारत के लोग बड़े तार्किक होते हैं। जिस उत्तर प्रदेश का तो हाल मत पूछो, उन्नाव का कहने क्या है, उन्नाव के लोग सबसे आगे मिलते हैं तर्क देने में, उत्तर प्रदेश के लोग सबसे ज्यादा तार्किक। महाराज बड़ा अच्छा तर्क दे दिया। क्या तर्क दिया? मैंने फल क्यों नहीं खाया? फल लागत केला को वृक्षो कटो, केला का पेड़ फला तो काटा गया, काटे पे कदरी फरे, सीधी बात है रावण की।
केला का पेड़ फला तो कटा, और फल सो बाघिन के प्राण गए। शेरनी, एक बेटा बेटी हो गया, एक फल हो गया, उसका अस्तित्व पूरा हो गया। और फल सो बेस्या भी मलिन भई। बेस्या महाराज एक फल आ गया, बेटा बेटी हो गया तो मलिनता आ जाती है। और फल सो बिच्छू के प्राण गए। बिच्छू के बच्चे जो पैदा होते हैं तो पैदा करने वाला मर जाता है। बिच्छू के पेट फाड़ के बच्चे निकलते बहुत बच्चू है, लेकिन पैदा करने वाला वो मर जाता है। नंदुरी ने कहा बहना इन चारों की देखी दशा बहना, फल खायो नहीं भय खाएगी। मैं डर गई, मैंने फल नहीं खाया। बहुत अच्छा तर्क दे दिया। मैं निवेदन कर रहा था यहाँ के लोग बड़े तार्किक हैं। शराबी को शराब पीने को मना करो, क्या कहता है गुरुजी क्या बात करते हो आप, शराब को 14वां रत्न बताते हैं लोग, 14वां रत्न है। जुआने से कहना भैया जुआ मत खेलो, अरे गुरुजी आप जुआ खेलने को मना करें। जुआ तो महाभारत में खेला गया। अरे पगले, परिणाम उसका जानते हो क्या हुआ? लोग महाभारत का उदाहरण देते हैं। महाभारत में जुआ खेला गया, उसका परिणाम पता है सबको। खबरदार ध्यान रखना, अगर पांडवों ने जुआ न खेला होता, किसी की हिम्मत थी द्रौपदी की कोई चोटी पकड़ लेता। जो शासन की सामर्थ्य नहीं है, द्रौपदी का कोई कपड़ा हटा सकता था। ये जुए का परिणाम। तो तर्क देने में लोग बड़े माहिर। एक व्यक्ति था पक्का शराबी, सुबह से शाम तक शराब शराब शराब, 50 बीघे जमीन बेच के शराब पी गया। बहुत प्रॉपर्टी थी, सब खत्म हो गई शराब के चक्कर में। घर मकान दुकान खेत खलियान सब बिक गए। सुबह से शाम शराब शराब शराब। एक बार बस की यात्रा कर रहा था तो बगल में एक महिला बैठी, महिला की गोदी में छोटा सा बच्चा था। बच्चे को सर्दी खांसी थी, तो महिला बेचारी बड़ी परेशान, बेटे को सर्दी लगी। तो शराबी ने कहा बुरा मत मानो, मेरे पास दवाई है, कहो तो दे दो। अल्लाह देना भाई। तो जेब में हाथ डाला और शराब की शीशी निकाली, बोले एक ढक्कन पिलाओ, सर्दी खांसी साहब दूर हो जाएगी। महिला ने कहा खबरदार अपनी शराब अपने पास रखना, मेरे घर में प्याज लहसुन का भी प्रयोग नहीं होता है, मैं मेरे बेटे को शराबी नहीं बनाऊंगी। बोले बुरा मत मानो, दारू थोड़ी दवा है, दारू को दवा मान के पिला तो सर्दी खांसी चली जाएगी। महिला ने कहा नहीं जाएगी। बोले पक्का चली जाएगी, गारंटी है, जरूर चली जाएगी। महिला कहती नहीं जाएगी। शराबी कहता भरोसा करो मेरा, जरूर चली जाएगी। मैं बुढ़ा हो गया, विश्वास के साथ कह सकता हूँ जरूर चली जाएगी। कैसे चली जाएगी? नहीं जाएगी। महिला कहती नहीं जाएगी। शराबी कहता चली जाएगी। महिला ने कहा कैसे चली जाएगी? बोले पागल हो गई, हमारी तो 50 बीघे जमीन चली, उसकी सर्दी खांसी नहीं जाएगी। हम तो फकीर हो गए, हमारा सब कुछ चला गया, घर मकान दुकान खेत खलिहान फंड बोनस सब स्वाहा हो गया, इसकी सर्दी खांसी नहीं जाएगी। ये जिसको लग जाती है महाराज उसका सब चले ही जाता है। तो बड़े तार्किक लोग बड़े माहिर तर्क दिया करते। धुंधली की बहन ने कहा ठीक तुमने नहीं खाया, खा लेना चाहिए। बोले मैंने इसलिए नहीं खाया, इन चारों की देखी दशा बहना, फल खायो नहीं भय खाएगी। मैं डर गया। बहन ने कहा तुमने नहीं खाया तो अच्छा ही किया, बुरा मत मानो बहन, एक समाधान मेरे पास। बताओ प्यारी समाधान। समाधान ये है तुम्हारे घर धन बहुत है, बच्चे नहीं हैं। बहना कैसे कहूं, हमारे यहाँ बच्चे तो बहुत हैं लेकिन धन नहीं है। हमें आवश्यकता नहीं, लेकिन आजकल हमारे पैर भारी है। पैर भारी मतलब समझ गए आप? भगवान की कृपा से मेरे पेट में बच्चा है। जैसे मेरे पेट में बेटा बेटी जो भी होगा तुम जानो, तुम्हारा भाग्य जाने, चुपके चुपके चोरी चोरी तुम्हारे पास आ जाएगा। और तुम ठहरी पैसे वाली तो हमको रुपया पैसा दे देना, तो पति का मुंह बंद कर देंगे। बोले बहन बात तो बहुत पते की, लाठी भी नहीं टूटेगी और सांप भी मर जाएगा, परेशानी भी नहीं होगी और बेटा मिल जाएगा। रही लालने पालने की बात, बोले उसकी चिंता न करो, थोड़ी लल्ला की देखरेख करने के लिए तुम बहाना तो बहुत बढ़िया कर लेती हो, बहाना कर लेना, बहाने से हमको बुला लेना, हम लल्ला के साल 6 महीना देखरेख भी कर देंगे। आके पूरी योजना बन गई। ओहो ध्यान देना, पूरी योजना बन गई। अब क्या था? बोले ठीक है, लेकिन मुसीबत की जड़ ये फल का क्या करे? बोले फलम अर्पे धेन तुम परीक्षार्थम तो शाम। फल गैया को खिला दिया गया। दोनों योजना बनाई, ऐसी गैया को फल खिलाया जो बिल्कुल कृषकाय गैया थी, दुबली पतली रुग्ण बूढ़ी गाय। फल गैया को खिलाया गया। कालांतर में समय आते ब्राह्मण से कह दिया मैंने फल खा लिया। कालांतर में बहन के यहाँ बेटा पैदा हुआ, चुपके चुपके चोरी चोरी धुंधली के यहाँ गया। धुंधली बड़ी खुश हो गई। महाराज ध्यान देना, हरि ओम परमात्मने नमः।
एक बालक को, एक महाराज सेविका को भेजे, जाओ महाराज जी को समाचार दिया ब्राह्मण देवता को, मेरे घर बेटा पैदा हो गया। ब्राह्मण को समाचार मिला मेरे घर बेटा पैदा हो गया, भाग के जागे, ओह बड़ी खुशी है मन में, बेटा पैदा हुआ। परमानंद पूरी मन राजा, क्योंकि लाल को जन्म भयो। परमानंद पूरी मन राजा, लाला को जन्म भयो। लाल को जन्म प्यारे ललना को जन्म भयो। लाल को जन्म प्यारे ललना को जन्म एका बोला ही बजावहु बाजा, लला को जन्म भयो। का बोला ही बजावहु बाजा, लला को जन्म भयो। लाला हुआ है, बधाई हो महाराज। धुंधुली ने एक दासी को कहा महाराज जी को बुला के लाओ। ब्राह्मण देवता बोले महाराज ध्यान देना, भगवान की कृपा से, साधु के प्रसाद के प्रभाव से मेरे घर बेटा तो पैदा हो गया, परंतु मेरे स्तनों में दूध नहीं। अब ब्राह्मण देवता विद्वान ब्राह्मण चौंक गया, ये ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान का इतना बढ़िया प्रबंध है, बालक के प्रसव के 4 घड़ी पहले ही माता के छाते में, स्तन में दूध आ जाता है। भगवान की कृपा का, परमात्मा की कृपा का, परमात्मा की करुणा का दूध माई के हृदय में आ जाता है। बालक खाएगा क्या? मेरा भगत खाएगा क्या? भगवान व्यवस्था करते हैं, और केवल मालूम किसको? सारे संसार की व्यवस्था करते हैं। जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी स्तनधारी हैं, सबको प्रसव के पहले उनके स्तन में दूध आ जाता है। ब्राह्मण ने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, ये बात कहां तक संभव है? जल जाए आग और धुआं न हो। बोले ऐसा भी हो सकता है, जल बरसे और थल में कीच न हो। खैर उपाय बताओ। बोले उपाय तो बना बनाए, वो छोटी वाली जो बहन है बगल में ब्याही, अभी उसके घर में एक लल्ला पैदा हुआ था, लल्ला पैदा होते होते मर गया। ऐसा करो बहन को बुला ले, थोड़ी हमारी सहायता कर दी। वो तो योजना पहले से थी, बहन बुलाई गई। कालांतर में गैया के भी गर्भ का समय पूरा हुआ, और गाय के यहाँ भी एक बालक पैदा हुआ। गाय के यहाँ तो बछड़ा पैदा होना चाहिए, गाय के यहाँ मानवी पुत्र पैदा हो गया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम स्वर्ण जैसी कांति, सर्वांग सुंदर बालक है। हाथ पैर आंख मुंह नाक सब पुरुषाकृति के। कहते कान जो थे वो गाय के बछड़े के समान कान थे। नामकरण संस्कार हुआ, गाय के बछड़े का बेटे का नाम बताया गया गोकर्ण। गोसम कर्ण यस्य साह गोकर्ण, गाय के समान कान है जिसके, उसका नाम है गोकर्ण। और धुंधुली ने कहा हमारे बेटे का नाम, बोले इसका नाम है धुंधकारी। एक का नाम हो गया धुंधकारी, एक का नाम हो गया गोकर्ण। ब्राह्मण ने पूछा महाराज आगे चल के दोनों बालक करेंगे क्या? गोकर्ण पंडित होगा, ज्ञानी होगा, विद्वान होगा। धुंधकारी महाखल चोर होगा, ब्राह्मणोचित व्यवहार नहीं करेगा, स्नान शौच क्रिया से हीन होगा। जो महाराज अभक्षा भक्षा भक्ष का भी ध्यान नहीं करेगा, क्या खाना है कहाँ खाना है ये सब ध्यान नहीं रखेगा। सब हस्तेन भोजन, दुनिया की बुराइयां इसके अंदर होंगी। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, 5-5 वर्ष की आयु हुई, दोनों के संस्कार जागृत होने लगे। ध्यान देना, संस्कार चिन्हित होने लगे दोनों के। गोकर्ण सवेरे से शाम तक लेके माला हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। धुंधकारी लेके माला जपने लगे, और मार गोकर्ण माला जपा करते। धुंधकारी को पता है शराब कहाँ बिकती है, बेस्याएं कहाँ रहती हैं, जुआ कहाँ खेला जाता, सब मालूम हो गया। बेस्याओं के यहाँ जाने लगा। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा धन ले जा करके बेस्याओं के यहाँ जमा कर दिया। घर में जब धन नहीं रहा तो पिता के पास गया, पिताजी धन कहाँ है? पिताजी दर दर कांपते, बेटा ये क्या बक रहा है तुम? अरे लाला जितना धन था उससे आधा धन तो तुम्हारे पैदा होने के चक्कर में खर्च हो गया, और आधा तूने अपने हाथों बर्बाद कर दिया। अब मेरे पास धन कहाँ है? पिता ने धन देने को मना किया तो क्रोध आ गया। इसलिए क्रूर ने क्या किया, अपने पिता के मस्तक पर चरण का प्रहार किया। ओहो, लात मारी, बूढ़े बाप के ऊपर लात मारी।
एक बेटे ने चरण का प्रहार किया और दूसरे बेटे के चरणों में जा गिरे ब्राह्मण देव। आज खोपड़ी पकड़ के बैठ गए, ये विधाता, ये परमात्मा, ये दिन देखना था। तब सन्यासी की बात याद आई, सन्यासी ठीक ही कह रहा था, लेकिन तब तो माने नहीं। हृदय विदीर्ण हो गया, आंख में अश्रुपात होने लगा। ब्राह्मण देवता बहुत रोए, बेटे ने मारा। एक बेटे ने लात मारी, दूसरे बेटे के चरणों में गिरे, आंख में आंसू भरे। हे विधाता, ये दिन देखना बाकी था। आप कल्पना करिए क्या बीत रही होगी बूढ़े बाप के ऊपर। इंसान औलाद के लिए क्या क्या नहीं करता है। दुनिया के मंदिर मस्जिद, माँ बाप क्या नहीं करता है। छोटा सा बालक गोद में और माना कहीं नदी दिखाई पड़ी तुरंत अपना बटुआ टटोलने लगती है, मां लाओ जल्दी सिक्का लाओ, मेरे लाला की नजर उतारनी है। ये है माँ की ममता। मेरे बेटे को दर्द न होने पावे, मेरे बेटे को नजर न लग जाए। और वही बूढ़े बाप के साथ बेटे ऐसा व्यवहार करे। इंसान औलाद के लिए क्या क्या नहीं करता। मेरे भाई ब्राह्मण आत्म लोग बड़े दुखी हुए। वर्तमान में ऐसे धंधकारियों की कमी नहीं है। औलाद के खातिर इंसान मंदिर मस्जिद न जाने कहां कहां भटका करता है। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उस वक्त भला क्या मारे, उस वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। उस वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। ये औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उस वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। उस वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। मेरे भाई उस बूढ़े माँ बाप से पूछ लेना, हाँ तेरी खुशियों के खातिर रातों की नींद उड़ाई। तेरी खुशियों के खातिर रातों की नींद उड़ाई। जिनकी खुशियों के खातिर रातों की नींद उड़ाई। जिनकी खुशियों के खातिर रातों की नींद उड़ाई। उसने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। उसने उनके खुशियों की जीते जी चिता जलाई। जिसको चाहा था उन्होंने, जिसको चाहा था उन्होंने। तेरी जान से ज्यादा प्यारा उस वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। उस वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। औलाद के खातिर इंसान भटका है मारा मारा। औलाद के खातिर इंसान मिलता है मारा मारा। ये उस वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। उस
भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। और मेरे भाई ध्यान देना, ए युवाओं, मेरी व्यासपीठ निवेदन करना चाहती है, बहुत दिन दूर नहीं है। हे तेरी औलाद तेरे संग, तेरी औलाद तेरे संग जब ये बर्ताव करेगी, जब ये बर्ताव करेगी, तब माँ बाप पे क्या गुजरी थी, माँ बाप पे क्या गुजरी थी, तुझको मालूम पड़ेगी, माँ बाप पे क्या गुजरी थी, तुझको मालूम पड़ेगी। और उस दिन तो पछताएगा, उस दिन तो पछताएगा, और भटकेगा मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। ये औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। ये उस वक्त भला क्या मारे, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उस वक्त भला क्या मारी जिसको औलाद ने मारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा।